देखिए, सिडनी से भारतीय टीम के लिए खबर अच्छी नहीं आ रही है। फिर से भारतीय टीम जो है 200 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाई है। पूरी टीम मात्र 185 रन बनाकर सिमट गई है। जैसा कि आपको पता है, बॉर्डर गवास्कर जो सीरीज चल रही है 2-1 से पिछड़ी हुई है। पिछला टेस्ट मैच मेलबोर्न में 184 रन से बड़े अंतर से भारतीय टीम हारी थी। उसके बाद बहुत सारी बातें निकल कर आई थी। उसमें जो सबसे बड़ी बात थी कि भाई रोहित शर्मा, और आपको बताना चाहेंगे रोहित रोहित शर्मा को टीम से बाहर कर दिया गया है। हालांकि उस पर भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि उन्होंने टीम की बेहतरी के लिए बेंच पर बैठने का फैसला लिया, जो उनका फॉर्म खराब चल रहा है। अब मैच की तरफ अगर चलेंगे तो आज टॉस जीतकर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, और जो उनके टॉप ऑर्डर, कहीं केएल राहुल चलते हुए दिखते थे। यशस्वी जायसवाल ने पिछले मैच में भी रन बनाया था, लेकिन यहाँ चले नहीं, और पूरी टीम जो है मात्र 185 रन बनाकर सिमट गई। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए ये मैच जीतना भारतीय टीम को बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन अब जो हालात हैं, अब सब कुछ जसप्रीत बुमराह जो इस मैच में कप्तानी कर रहे हैं उनके ऊपर निर्भर करेगा कि कैसी गेंदबाजी होती है, और उम्मीदें उनसे हैं। हालांकि पिच काफी मुश्किल है बल्लेबाजों के लिए, उस लिहाज से कहेंगे ओवरकास्ट कंडीशन थी, और वहां पर भारतीय टीम बहुत ज्यादा डिफेंसिव नजर आई। और हालात ये हैं कि जो टॉप स्कोरर हैं ऋषभ पंत रहे हैं, जो 40 रन उन्होंने बनाया। और बाकी बल्लेबाजों की बात करें तो शुभमन गिल को आज मौका मिला था रोहित शर्मा की जगह 20 का स्कोर किया। रविंद्र जडेजा ने 26 बनाए। वाशिंगटन सुंदर जो पिछले मैच में उन्होंने 50 रन बनाए थे, जो पार्टनरशिप उनकी नीतीश रेड्डी के साथ हुई थी, वो आज उन्होंने 14 रन का स्कोर किया। और बुमराह जो कप्तानी कर रहे हैं इस मैच में 22 का स्कोर किया। अगर गेंदबाजी की बात कर ले तो स्कॉट बोलैंड जो है सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं, 4 विकेट उनको मिला है। मिचेल स्टार्क को 3 विकेट मिला है। बोलैंड के बारे में बताएं, जॉस हेजलवुड की जगह पर वो खेल रहे हैं और बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियाई जो गेंदबाज हैं वो मौका देते ही नहीं है रिलैक्स होने का। लगातार एक एंड से कोई ना कोई गेंदबाज जो है भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ाता रहता हो, चाहे पैट कमिंस हो, मिचेल स्टार्क हो, या फिर बोलैंड हो। तो यहाँ पर भारतीय टीम की मुश्किलें फिलहाल तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, अगर पहली पारी का स्कोर आप देखेंगे। और बहुत सारी बातें अब निकल कर आने वाली है, ये भी आप मान लीजिए, क्योंकि भारतीय टीम के कप्तान जो हैं चलती गाड़ी से उनको उतारा गया। चलती हुई टेस्ट सीरीज में उनको बैठाया गया। सिडनी टेस्ट में वो बैठ गए। पहला टेस्ट मैच उन्होंने पर्थ में नहीं खेला था, वहां पर बुमराह ने कप्तानी की थी, और वो टेस्ट मैच भारतीय टीम जीती थी, और वही टेस्ट मैच जीती है। उसके बाद अभी जो सीरीज के हालात हैं, 4 टेस्ट मैच के बाद 2-1 से पिछड़ी हुई है भारतीय टीम। अब ये जो सिडनी टेस्ट है, इस पर सबकी नजर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। और आप देखेंगे शायद ड्रेसिंग रूम के जो हालात हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि कप्तान को बीच सीरीज से बैठाया गया। तो ये भी हो सकता है कि 2 फाड़े में ये टीम बटी हुई नजर आ रही होगी, क्योंकि भाई कप्तान साहब को ही बैठा दिया गया है। गौतम गंभीर के बयान जो आ रहे थे कि एक ही क्राइटेरिया होगी कि भाई सिर्फ परफॉर्मेंस के आधार पर टीम में जगह मिलेगी, तो उस पर भी नजर होगी कि और भी कौन से बल्लेबाज हैं जो चले नहीं। अगर बात करेंगे किंग कोहली रन मशीन की, जो ऑस्ट्रेलिया में लगातार रन बनाते रहे हैं, लेकिन इस सीरीज में वो चले नहीं। एक शतक हालांकि उन्होंने बनाया है, बाकी बाहर जाती गेंदों पर वो लगातार आउट होते रहे। इस मैच में भी वो बाहर जाती गेंद पर फिर छेड़खानी करते हुए देखे गए और स्लिप में लपके गए। तो भारतीय टीम इस मैच में भी फंसी हुई है। फिलहाल 185 रन का ही स्कोर हुआ है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी, बहुत सारी बातों के बाद अब इस मैच में अब सबकी नजर है कि इस मैच में क्या कुछ होता है। गौतम गंभीर के लिए वो पिछले 6 महीने जब से वो कोच बने हैं, बहुत अच्छे हालात नहीं है। श्रीलंका में भारतीय टीम ने वनडे सीरीज गंवाई। उसके बाद बांग्लादेश से सीरीज हालांकि उन्होंने जीता है टेस्ट सीरीज, लेकिन कई दफा बांग्लादेश उस सीरीज में चढ़ी हुई नजर आई, तो वो बहुत कन्विंसिंग जीत नहीं थी। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 3 मैच की टेस्ट सीरीज थी, उसमें व्हाइट वॉश हो गया टीम इंडिया का, वो बहुत बड़ा झटका था। खुद रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठ रहे थे। पिछले 8 टेस्ट मैच में मात्र उन्होंने 164 रन बनाए हैं। और अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया सीरीज, वर्तमान सीरीज की, तो 5 पारी में मात्र उनके 31 रन है, 6 का औसत से वो रन बना रहे हैं। तो बहुत बुरे पैच से रोहित शर्मा इस पूरे आप कह लें कि 6 महीने से चल रहे हैं। जो सितंबर से अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 8 टेस्ट मैच में मात्र उनके 164 रन है।
तो उसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे, उनकी कप्तानी को लेकर सवाल उठ रहे थे, उनकी बल्लेबाजी को लेकर सवाल उठ रहे थे। अब जब उनको बाहर कर दिया गया है तो अब सवाल ये उठेंगे कि भाई बाहर करने के बाद क्या बदलाव आए। तो अचानक से बदलाव शायद ना दिखे, लेकिन पूरी टीम अच्छी नहीं खेल रही है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। सिर्फ रोहित शर्मा नहीं, बहुत सारे बल्लेबाज हैं जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, और इसलिए ये स्कोर कार्ड 185 का दिख रहा है, जिसमें आप पहली पारी में जब बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं तो आप उम्मीद यही करते हैं कि आप स्कोर बोर्ड पे एक अच्छा स्कोर बनाएंगे। शायद यहाँ पे 250 और 300 के बीच का स्कोर भी ठीक ठाक स्कोर दिखता है, लेकिन भारतीय टीम ने मात्र 185 बनाया है, तो दबाव बनाने में शायद असफल रहेगी। बहुत ज्यादा प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर शायद ना बन पाए स्कोर बोर्ड को देखकर, उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ। बाकी बुमराह तो भाई ऑल टाइम पीक पे हैं, जो उनकी गेंदबाजी हो रही है, लगातार जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं इस सीरीज में, और पंजा मार रहे हैं, 6 विकेट भी ले रहे हैं, तो अब उन पर सबसे ज्यादा नजर होगी। फिलहाल अब देखना होगा कि जो बचे हुए ओवर हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया जब आज की पारी खत्म उनकी होती है, आज का दिन जब खत्म होता है तो कितने विकेट गिरते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ अब जसप्रीत बुमराह के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सिडनी टेस्ट पर नजर रखिए, जहां बहुत कुछ घटा है, जिसमें रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज में कप्तान को ही बैठा दिया गया, वो सबसे बड़ी बात है। मिलेंगे।